ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। बात होगी हुकूमत सीरियस नहीं है, इलेक्शन कमीशन तैयारी में नहीं है या कोई और बात है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत की तब्दीली के हवाले से मैंने नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से अहदेदारान आ रहे हैं। अहदेदारान आ गए। जो क़यादत थी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ की, वो तब्दील हो गई है और अब मुस्लिम लीग नवाज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो सदर हैं वो हैं शाह गुलाम कादर साहब, जो साबिक़ स्पीकर भी रह चुके हैं और ख़ासा उनका जो पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड है उनके पास। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो अब इस जमात की जो कमान है वो किस तरह से लेके चलेंगे, एजेंडा क्या होगा। जी वेलकम कहूँगा शाह गुलाम कादर साहब, वेलकम कहूँगा। अब तो आप सदर हैं, पहले आप बतौर ऑर्गेनाइज़र गुफ्तगू किया करते थे, आज मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर की हैसियत से क्या फरमाएंगे? जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। आपको इतला के लिए, इससे पहले मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ 10 साल। जी जी। और फिर तंजीमें तोड़ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी राशिद साहब ने मुझे दी थी और उसके बाद आप तंजीमें जब हल्कों के हो गई हैं, फिर उन्होंने बतौर सदर मुझे नॉमिनेट किया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुस्लिम लीग जो है वो उसको हम मुनज़्ज़म कर रहे हैं। इस इलेक्शन में जो 2021 का इलेक्शन हुआ, हमने 5,20,000 से ज़्यादा वोट दिए, लेकिन हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सके सीटों में। तो अब जितना जमात मुनज़्ज़म होगी तो हम ये जो कमी है इसको भी हम पूरा करेंगे और इंशाल्लाह जो हमारे रूठे हुए लोग हैं जो हमसे घरों में बैठ गए थे या तो किसी और जमात में चले गए थे, उनको भी वापस लाएंगे और जमात को फिर इंशाल्लाह ताला 2016 की पोजीशन पे ले जाएंगे। आज हमारे पास जो है 6 हमने मुंतखब MLAs हैं, मेरे समेत, राजा फारूक अहमद साहब समेत, और बाकी एक खातून की निशिस्त पे है। तो हमने 6 से 36 पे जाना है। तो एक मुश्किल टास्क है, लेकिन कारकुनों की मदद से क़यादत की सरपरस्ती में इंशाल्लाह ताला तबारक ताला जो है मेहरबानी करेंगे। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग को एक बार फिर हम मुनज़्ज़म तरीके से आगे की तरफ लेकर। लेकिन क्या वजह थी शाह गुलाम कादर साहब के, हमने इंतखाबात में देखा पार्टी के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो ज़ाब्ता अखलाक होता है, जमातों का आइन होता है, उसकी खिलाफ वर्जियाँ नजर आई, लोग रूठे हुए नजर आए। ये क्या वजह थी कि इक़्तिदार से जमात जो ही आउट होती हुई दिखाई दी तो लोग नाराज होना शुरू हो गए और कुछ ड्यूरिंग इक़्तिदार भी नाराज थे लोग? ये होता है जी, जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो लोगों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती हैं। उन तवक्कुआत को पूरा करना कोई आसान काम नहीं होता। थोड़ी बहुत रवैयों में भी, शायद हमारे रवैयों में भी कोई ऐसी बात थी जिससे हमारे वो लोग जो है वो हमसे नाराजगी का इज़हार करते रहे। लेकिन इंशाल्लाह वो जो उनमें कमियां कोताहियां रह गई हैं उनको दूर करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको बेहतर पोजीशन पे लेकर जाएंगे। नहीं तो इसके लिए क्या होगा? हल्का वाइज विजिट शुरू करेंगे, किस तरह से? एक तो आप इसी तरह करेंगे जी, जो जहाँ हमें हमारे फिंगर टिप्स पे है, कहाँ कौन से लोग जमात से चले गए थे और तो नाराज होकर घरों में बैठे हैं। तो पहला मरहला था जो लोग नाराज होकर घरों में बैठे हैं उनको लाने का है। कुछ जो डिसिप्लिन की जिन्होंने खिलाफ वर्जी की थी, प्रोमिनेंट लोग थे, उनमें से काफी लोग वापस आ गए हैं और काफी फिर ला रहे हैं अभी। तो इंशाल्लाह उनको हम वापस लेकर आएंगे और पूरे आज़ाद कश्मीर में अब तो सिर्फ चलना फिरना ही है और तो कोई हल नहीं है। तो बल्दियाती इंतखाबात की बात भी चल रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है। जी बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। अभी अगर इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं तो उनको 2 महीने का वक्त मिल जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई हर्ज की बात। अच्छा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम तैयार हैं, हुकूमत तैयार नहीं है। ये अभी जो है, चूंकि माहौल अभी बल्दियाती इलेक्शन का बना नहीं है, लेकिन हम तो इसके हक में है कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। नहीं, अगर अगस्त में इलेक्शन होते हैं तो क्या मुस्लिम लीग नून तैयार है वार्ड सतह तक जाने के लिए? लोगों में मुस्लिम लीग हरदम मैदान में है जी साहब, हम मैदान में हैं और हर जगह हमारे लोग रूट्स हैं
तजदीद साजी अभी अभी हुई है, इसलिए हमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और हम इंशाल्लाह एक बेहतर उसमें जाएंगे, लेकर जाएंगे। तो ये ओवरसीज की तंजीमें भी अभी बनना बाकी है या वो प्रोसेस मुकम्मल हो गया आपका? नहीं, ओवरसीज की अभी हमने नहीं कोई की है। अभी तो हम पहले आज़ाद कश्मीर ऑफिस जिलों की और डिवीजन की रहती है, फिर हमारे विंग्स जैसे लेबर विंग है, यूथ विंग है, फिर सोशल मीडिया है, अपना वकला विंग है, तो इस तरह शोबा खवातीन है, ये सारे विंग्स मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद ओवरसीज में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाह गुलाम कादिर साहब जी। बहुत शुक्रिया जी, ये थे सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह गुलाम कादिर साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि दोबारा से अपनी जमात को मुतहर्रिक करने के लिए ये तैयार बैठे हैं। अच्छा, तो बड़ी खबर ये है, बल्दियाती इंतखाबात हॉट न्यूज़ है आजकल बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि कुछ हुकूमती खबरें हैं जो वो ये क्या जारी हो रही हैं, कुछ हुकूमती जो खबरें हैं वो क्या जारी हो रही हैं, वो ये जारी हो रही हैं कि जी हमने आपको बताता चलूँ आज क्या हुआ। आज ये हुआ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन जो बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन हुकूमत वक्त मांग रही थी। कल ये खबर थी कि बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन की कुल माली ज़रूरत 90 करोड़ रुपये है। 30 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी हो गई है, लेकिन मेरी इलेक्शन कमीशन के एक ज़राए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात जो 3 मरहलों में करवाए जाएंगे, पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, दूसरे मरहले में मीरपुर डिवीज़न में, जबकि तीसरे मरहले में पुंछ डिवीज़न में वो इंतखाबात करवाए जाएंगे। उन इंतखाबात के लिए जो आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है, जो बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल हैं। लेकिन जो हुकूमती क्लेम है कि 30 करोड़ रुपए की जो हमने किस्त जारी कर दी है, वो किस्त तो हमें अभी तक मौसूल नहीं हुई, क्योंकि आज से ईद उल अज़हा की तातीलात का भी आगाज़ हो चुका है सरकारी सतह पे। तो अब तक यानी ऑफिस टाइम के बाद तक भी वो जो रकम थी वो आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुई थी। उसके बगैर ही मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन अगस्त में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और इस हवाले से आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए 3 तारीखों की मुख्तलिफ तजावीज़ बना के आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को भिजवा रखी हैं। अब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो कंसल्टेशन है वो होगी और एक हतमी तारीख है जो वो अगर किसी एक तारीख पे या जो तीनों मरहलों की तारीखें हैं इस पे आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो ही ओके का सिग्नल आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन को देगी, उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस करना है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुतहर्रिक होना है, वो पोलिंग स्कीम मरतब जो है पोलिंग स्कीम्स हैं वो मरतब होना और बैलेट पेपर्स जो हैं वो प्रिंट होना बाकी है। इसके अलावा जो वोटर्स फहरिस्तें हैं वो अपडेट हो चुकी हैं। इसके अलावा जो बाकी तमाम मरहले हैं, इलेक्शन कमीशन ज़राए ने मुझे बताया है कि तमाम मरहले हमने मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि 3 तारीखें भी 31 अगस्त से कबल इलेक्शन करवाने के लिए हमने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को भिजवा रखी है। अब बाल जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत की कोर्ट में यानी वज़ीर आज़म की कोर्ट में या दीगर जो पॉलिसी साज हैं उनकी कोर्ट में है कि किस तरह से वो 3 मरहलों के इलेक्शन को जो वो है वो मुकम्मल करवाते हैं। अब आपको आगे बताता चलूँ कि आज आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन जो पहले से तैयार है बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में वो हुकूमत है वो जो नज़र आ रहा है, हुकूमत मज़ीद डिले टैक्टिक्स अख्तियार करना चाह रही है, हुकूमत मज़ीद वक्त मांग रही है। आज जो सोशल मीडिया पर जारी होने वाली खबरों के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जनाब राजा सईद अकरम खान ने हुकूमत को मजीद वक्त देने से इनकार कर दिया है। 1 माह आगे पीछे हो सकता है, जनवरी तक का नहीं। एडवोकेट जनरल मकबूल वार को जवाब, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से जनवरी तक का वक्त मांगा था जो सुप्रीम कोर्ट ने देने से इनकार करके अगस्त में ही इलेक्शन करवाने के लिए कहा। अगस्त में इलेक्शन की तैयारी करें, यह है आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर हुकूमत यह क्लेम करती हुई नजर आती है कि वो बल्दियाती इंतखाबात के हक में है, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन जिसने बल्दियाती इंतखाबात करवाने हैं वो भी तैयारी में है। लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत मजीद वक्त क्यों मांग रही है?
ये बात समझ से बालातर है। जबकि आपको एक यह भी बात बताता चलूं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक सियासी क्लब है जो गुज़श्ता तकरीबन 3 दहाइयों से आज़ाद जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडीज इंतखाबात नहीं होने देना चाहता, क्योंकि ये जो अख्तियारात हैं वो निचली सतह पे मुंतकिल हो जाएंगे, आम आवाम तक मुंतकिल हो जाएंगे, उस सियासी क्लब को जो अपना खतरा पड़ा हुआ है। तो इस पे आज हुकूमत ने इस्तदा की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने हुकूमत को 2 टोक अल्फाज में कहा कि अगस्त में ही जाकर तैयारी करें, कि आपने अगस्त में ही इनेकाद है जो बलदियाती इंतखाबात का उसको इनेकाद करवाने हैं इलेक्शन। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि 3 मरहलों में जो तजावीज़ हैं इलेक्शन की वो बलदियाती इंतखाबात के हवाले से वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर ने मांग रखी हैं। इलेक्शन कमीशन तैयारी में है। 98 करोड़ रुपए का जो बजट है वो इलेक्शन कमीशन ने मांग रखा है, लेकिन 30 करोड़ की किस्त जारी करने का क्लेम किया जा रहा है हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से। वो ताहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर को नहीं मसूल हुई। पीछे जून से पहले जब सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी थे तो तकरीबन कोई चंद करोड़ की एक किस्त जारी हुई थी, वो भी फंड्स यूज़ ना होने के बायस आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में थे, वो लैप्स हो चुके थे। अब नए फंड आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे रखी है कि इलेक्शन अगस्त से पहले इलेक्शन करवाए जाएं, जबकि हुकूमत है वो उसको तो फिलहाल जो सामने वाज़े तौर पे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा कि वो इलेक्शन करवाने में उन्हें कोई इशू होना चाहिए, लेकिन अब राय फरार अख्तियार करती हुई नजर आती है। तो इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.